जय माता दी मेरे प्रिय साथियों। गुप्त नवरात्रि के दिन गाय को चुपचाप खिला देना, यह एक छोटी सी चीज पूरे साल जमकर धन बरसेगा और जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां दोस्तों, देखिए, पूरे 752 वर्षों के बाद गुप्त नवरात्रि पर एक अद्भुत सहयोग बन रहा है। यदि आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला दी, तो आपके 7 जन्मों के पितृदोष दूर होंगे, ग्रह दोष दूर होंगे, वास्तु दोष दूर होगा और आपके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ या दर्द है, वह सभी जड़ से मिट जाएंगे। और मित्रों, जीवन में इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। न अन्न की कमी होगी और न धन की। देखिए, आज इस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। वह उपाय बहुत साधारण है, लेकिन उसके साथ जो नियम हैं वे बहुत कठोर हैं। उन नियमों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उपाय तो लोग कर लेते हैं, पर उपाय से जुड़े संकल्पों का ध्यान नहीं रख पाते। वह गुप्त चीज आखिर क्या है जो गौ माता को खिलाना है, और गुप्त नवरात्रि व गौ माता का क्या संबंध है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको उपाय के नियम, सावधानियां और संकल्प बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख दें। गुप्त नवरात्रि साधारण त्योहार नहीं है। यह वह समय है जब प्रकृति की शक्तियां नई दिशा में संचालित होती हैं। पुराने समय में लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन की गई छोटी सी गलती या किया गया छोटा सा सही काम पूरे साल पर असर डाल सकता है। गुप्त नवरात्रि का असली मतलब है रुकावटों से निकलना, ठहराव को तोड़ना और जीवन में आगे बढ़ना। इसीलिए इस दिन किया गया उपाय पूरे साल हमारे जीवन को सुधारता है। इस दिन दान, संयम और व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि धन केवल पेशे से नहीं, बल्कि सोच, कर्म और समय की समझ से बनता है। गुप्त नवरात्रि पर प्रकृति सुनती है, पर शोर या दिखावा नहीं देखती। ये पर्व भावना और मौन से किए गए कर्मों को पहचानता है। इसीलिए यह उपाय चुपचाप, बिना किसी को बताए करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान और पूजा को हमेशा लोगों से छुपाकर करना चाहिए, तभी पूरा फल मिलता है। अब समझते हैं कि गाय को इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है। गौ माता सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक है। वह बिना मांगे देती है, बिना शिकायत सहती है और बदले में कुछ नहीं चाहती। जिस घर में गाय का सम्मान होता है, वहां स्थिरता और समृद्धि आती है। अब उस गुप्त उपाय की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले गुप्त नवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। स्नान करके जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करें। किसी से ज्यादा बात न करें, मोबाइल न देखें और मन में भगवान का स्मरण करते रहें। मन में यह भाव रखें कि मैं आज कुछ ठीक करने जा रहा हूं, मांगने नहीं। अब गाय के लिए वह गुप्त सामग्री तैयार करें जो बहुत साधारण है, पर अद्भुत प्रभावशाली। आपको चाहिए थोड़े से सफेद तिल, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुड़ का चूर्ण टुकड़ा नहीं, कुछ कच्चे चावल के दाने, एक चुटकी काला नमक, एक चुटकी सेंधा नमक, साधारण नमक नहीं, और गाय के शुद्ध घी की एक बूंद। इन सबको मिला लें। सबसे महत्वपूर्ण, इस मिश्रण को किसी थाली में न रखें, बल्कि सीधे अपनी हथेली पर लेकर गाय को खिलाएं। अगर गाय ने अपनी जीभ से आपकी हथेली को स्पर्श कर लिया, तो समझ जाइए कि माता ने आपके सारे कष्टों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। खिलाते समय कोई इच्छा न बोलें, न ही किसी के प्रति कोई भावना रखें। मन खाली और शांत रखें। बस यह भाव रखें कि जो होगा सही होगा। माता जो करेंगी उसी में मेरी खुशी है। गाय अगर थोड़ा सा भी खा ले तो संकेत मिल गया। उपाय के बाद कुछ नियम अपनाने होंगे। 1. अन्न का कभी अपमान न करें। 2. खाना व्यर्थ न फेंकें। 3. हर महीने किसी पशु या पक्षी के लिए चुपचाप कुछ खाने का रख दें। यह उपाय चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन लाता है। इसका असर रातों रात करोड़पति बनाने वाला नहीं है, बल्कि यह उन जड़ों पर काम करता है जहां परेशानी होती है। इसके बाद पैसे का बहाव सुधरने लगता है, बेवजह के खर्च कम होते हैं, मेहनत का फल मिलने लगता है और धन टिकने लगता है। घर के माहौल में शांति आती है, बेवजह के झगड़े कम होते हैं और अन्न की बरकत बढ़ती है। रिश्तों में अड़चनें दूर होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यापार में स्थिरता आती है, ग्राहक बढ़ते हैं और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है। यह उपाय इतना गुप्त है कि इसका उल्लेख शास्त्रों में भी नहीं मिलता। यह सिर्फ सच्चे मन और पवित्र भाव से किया जाता है। गुप्त नवरात्रि का यही रहस्य है। कम बोलो, सही करो और समय पर करो। जो इसे समझ गया उसके जीवन से कमी स्वयं ही निकल जाती है। आशा है यह उपाय आपको पसंद आया होगा। गुप्त नवरात्रि पर आप सभी इसे अवश्य करें और मेरी बताई हर एक बात का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।
माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।